नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं DSSB के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 अगस्त 2025 है। टोटल वैकेंसी 2119 है, जिसमें मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, PGT इंग्लिश, PGT संस्कृत, PGT हॉर्टिकल्चर, PGT एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक साइंस टीचर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट शामिल है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे ज्यादा वैकेंसी वार्डर के लिए आई है, जो कुल मिलाकर 1676 हैं। अगर आप वार्डर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। दोस्तों, वार्डर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट्स यानी कि केवल लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियां इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप वार्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं और टोटल नंबर भी 200 ही होते हैं और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.25 की होती है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो फिर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही नंबर काट दिया जाएगा। दोस्तों, वार्डर के लिए रिटन एग्जाम होने के साथ साथ PET और PST भी होता है। आइए दोस्तों, इन्हें भी डिटेल में जान लेते हैं। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गोरखास, गढ़वालीस, डोगरास या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी चेस्ट पे 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गोरखास, गढ़वालीस, डोगरास या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपांड करने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। PET के अंदर 1600 मीटर की दौड़ होती है, जिसे आपको 6 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर आप दौड़ को 6 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और PET के अंदर जो बाकी की एक्टिविटीज होंगी आप उनमें पार्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप PET में दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर लॉन्ग जंप होती है जो 13 फुट की होती है और इसमें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। इसके अलावा हाई जंप होती है जो 3.9 इंच की होती है और इसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके लिए भी रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप जैसी एक्टिविटीज करनी होगी। लेकिन ये एक्टिविटीज आपके एज को ध्यान में रखते हुए करवाई जाएंगी। जैसे कि अगर आप 40 साल या उससे ज्यादा एज के हैं तो फिर 1600 मीटर की दौड़ के लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 31 से 40 साल के बीच में हैं तो फिर आपको दौड़ के लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी तरह से लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी आपकी एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया सेट किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन वार्डर के तौर पर हो जाता है तो फिर लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच होगी और आप दिल्ली सरकार में ग्रुप C लेवल के एम्प्लॉय कहलाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।